इटर्नल गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा सभी वॉरियर सैवेज गॉड पूल में जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा खौलता हुआ खून होता है। अब तभी निंगशन उस खौलते हुए खून में सबसे पहले जाने की कोशिश करती है। वो अपने कपड़े उतारती है एंड उस खौलते हुए खून के पास जाकर अपने मन के अंदर कहती है, रोजन को पीछे छोड़ने का मेरा यही मौका है। अब जैसे ही वो उस खौलते हुए खून में अपना कदम रखती है तभी उसे पता चलता है कि उस पूल के अंदर की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा भयानक है। अंधों की तरह सीधा खौलते हुए खून के गहराई में जाना, इस चीज की वजह से बॉडी के अंदर धमाका भी हो सकता है। अब तभी सभी लोग रोजन को देखते हैं जो कि पूल की गहराई में बिना किसी तकलीफ के जा रहा होता है। सभी लोग रोजन को ये करता हुआ देखकर उसे पागल ठहराते हैं। जैसे ही निंगशन रोजन को देखती है तो वो अपने मन के अंदर कहती है, रोजन तुम्हें इस चीज की नॉलेज नहीं है, तुम मौत के रास्ते के पैसेंजर बने हो, इसीलिए अगर तुम मर जाते हो तो इसका इंजाम दूसरों पर मत डालना। मेरा सिर्फ यही दुख होगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार पाई। अब 3 दिन तक रोजन पूल की उस गहराई में कल्टीवेट करता है। दूसरे लोग जो होते हैं वो पूल की उस गहराई तक तो नहीं जाते, लेकिन वो पूल के किनारे में रहकर कल्टीवेट करते हैं। पूल के किनारे में रहना भी उनके लिए काफी ज्यादा तकलीफदायक होता है। यूनवो कमांड्री का वो मिनिस्टर रोजन की स्ट्रेंथ को देखकर अपने मन के अंदर कहता है, 9th प्रिंस का ये पहली बार है, लेकिन पहली बार में ही 9th प्रिंस सेंट्रल एरिया में 3 दिन तक रह पाए हैं। उन्होंने 7th प्रिंस से भी इस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से सह लिया है। मुझे इसे क्वीन को रिपोर्ट करना होगा। दूसरी ओर रोजन जो कि इस चीज से अनजान होता है कि मिनिस्टर भी क्वीन का आदमी है, वो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है। रोजन को भले ही तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो उसके बावजूद भी अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए कल्टीवेट करता है। रोजन खुद से कहता है, मेरी फिजिकल क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। अब समय आ चुका है वापस जाकर येलो रियलम के मीडियम स्टेट को चैलेंज करने का। अब कुछ टाइम बाद रोजन जो होता है वो अपने इंटरनल स्पेस ऑफ टाइम एंड स्पेस में जाता है। रोजन वहां पर जाकर सबसे पहले उस स्क्रोल को देखता है। रोजन कहता है, अब क्योंकि मैं येलो रियलम के मीडियम स्टेट तक पहुंच चुका हूँ तो शायद अब मैं स्क्रोल को खोल पाऊँ। रोजन उस स्क्रोल को खोलने की कोशिश करता है। पहले वो अपनी थोड़ी जेन्युइन क्वी का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बाद जब उसे पता चलता है कि थोड़ी सी जेन्युइन क्वी से उसका काम नहीं बनेगा तो वो अपनी थोड़ी और जेन्युइन क्वी का इस्तेमाल करता है। रोजन को पता चलता है कि वो स्क्रोल 400-500 किलोग्राम भारी है। रोजन अपनी और ज्यादा स्ट्रेंथ लगाता है एंड फाइनली वो उस स्क्रोल को खोल पाता है। उस स्क्रोल के अंदर उसको एक पेंटिंग दिखती है। रोजन उस पेंटिंग को देखकर कहता है, आखिर इसके अंदर इतना बड़ा पेड़ कैसे हो सकता है? ये पेंटिंग कुनलुन फील्ड की होती है। तभी रोजन को एक आवाज आती है जो कि उसे कहती है, आखिर इसके अंदर इतना बड़ा पेड़ क्यों नहीं हो सकता? तुम अब इस हद तक बेवकूफ बन चुके हो कि तुम उस दिव्य पेड़ को भी नहीं पहचान सके जो कि पूरे कुनलुन फील्ड को सपोर्ट करता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। रोजन इस आवाज को सुनकर कहता है, आखिर कौन बात कर रहा है? अब तभी रोजन को पेंटिंग से आवाज आती है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं पेंटिंग के अंदर हूँ। रोजन इस आवाज को सुनकर हैरान हो जाता है। ये आवाज पेंटिंग के अंदर एक बिल्ली की होती है। वो बिल्ली रोजन से कहती है, मैं किंग ऑफ स्लॉटर हूँ, मुझे स्क्रोल के अंदर सील कर दिया गया था क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ गलत किया था। सिर्फ तुम ही मुझे आजाद कर सकते हो। ये सुनकर रोजन कहता है, लेकिन मुझे तुम्हें आजाद क्यों करना चाहिए? वो बिल्ली रोजन से कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें टाइम एंड स्पेस पे मास्टरी कैसे की जाए वो सिखा सकता हूँ। उस बुक के दूसरे पेज को ओपन करो। रोजन उस बिल्ली की बात मानते हुए जो बुक उसके इटर्नल स्पेस में पहले से ही थी उसके 2nd पेज को खोलता है। उस डिवाइन बुक के 2nd पेज पर स्पेस के 8 बेसिक एंड इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन यानी कि वर्ड्स के बारे में लिखा होता है। उन बेसिक एंड इम्पोर्टेंट 8 वर्ड्स को सीखने के बाद रोजन एक स्मॉल स्पेस को ओपन कर सकता है। रोजन ये पढ़कर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो बिल्ली पेंटिंग के अंदर से हंसती है एंड रोजन से कहती है, अगर तुमने टाइम के मार्ग को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो जिस स्पेस को तुम ओपन करोगे तुम उसके समय को भी रोक सकते हो। चलो मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। रोजन उस बिल्ली की बात को सुनकर अपने मन के अंदर कहता है, क्या इसे सील से बाहर निकालना इस तरीके से सही रहेगा? रोजन उस बिल्ली से कहता है, आखिर मैं तुम्हें सील से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? वो बिल्ली रोजन से कहती है, तुम्हारे खून की एक बूंद से तुम स्क्रोल के ओनर बन जाओगे। अगर तुमने अपनी जेन्युइन क्वी को स्क्रोल के साथ मिलाने की कोशिश की तो ये सील को तोड़ देगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। रोजन अपनी उंगली को काटता है, उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। रोजन अपने मन के अंदर कहता है, इनाम के लिए मुझे रिस्क लेना होगा, लगता है कि मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। रोजन को अपनी बात मानता देख वो बिल्ली रोजन को बताती है कि इस पेंटिंग का नाम यिन यांग वुडन ग्राफ है और ये ग्राफ जो है वो उस दिव्य पेड़ के पत्ते से बना है। उस दिव्य पेड़ का नाम सैक्रेड प्राइम ट्री है। अब वो बिल्ली अपने मन के अंदर कहती है, बस कुछ देर और, उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा।
अब रोजन अपनी खून की बूंद को उस स्क्रॉल के ऊपर डालता है। वो स्क्रॉल चमकने लगता है एंड उसके अंदर से वो बिल्ली बाहर आ जाती है। वो बिल्ली काफी ज्यादा हंसती है एंड कहती है, मुझे स्क्रॉल में बंद हुए 100,000 साल हो गए थे, लेकिन अब मैं फ्री हूँ। रोजन उस बिल्ली की तरफ देखता है। वो बिल्ली रोजन पर हमला करते हुए कहती है, तुम चींटी हो, मैं किंग ऑफ स्लॉटर हूँ, मैं तुम्हें अपने एक ही पंजे से खत्म कर सकता हूँ। उस बिल्ली को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रोजन उसे आराम से थप्पड़ मारता है, जिससे कि वो बिल्ली दूर जाकर दीवार से टकराती है एंड नीचे गिर जाती है। रोजन उस बिल्ली के पास जाता है, अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है एंड उसकी तरफ देखने लगता है। रोजन को अपने करीब आया देख वो बिल्ली काफी ज्यादा डर जाती है एंड रोजन से कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी कल्टीवेशन का टेस्ट कर रहा था, आखिर मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मेरे साथ कुछ खराब मत करना। अब तभी रोजन उस बिल्ली के सर पे अपनी तलवार को मारता है, जिससे कि उस बिल्ली के तोते उड़ जाते हैं। अब रोजन अपनी नॉर्मल सी स्वॉर्ड स्लैश से उस बिल्ली को मारता है एंड कहता है, तुम मोटी बिल्ली, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम पर दोबारा से विश्वास करूंगा। अब रोजन एक और बार उस बिल्ली को अपनी स्वॉर्ड से मारता है, लेकिन रोजन को अब रियलाइज होता है कि उस बिल्ली के शरीर पर इतनी बार तलवार से मारने के बाद भी कोई फिजिकल इंजरी का निशान नहीं है। इसका साफ मतलब ये होता है कि वो बिल्ली कोई मामूली बिल्ली नहीं है। अब वो बिल्ली रोजन से कहती है, मेरी बॉडी जो है उसे कोई तबाह नहीं कर सकता, मेरे पास एक ऐसी बॉडी है जो कि इंडिस्ट्रक्टेबल है। अब क्योंकि तुम्हारे मूव्स जो हैं वो मेरे खिलाफ यूजलेस हैं, तो क्यों ना हम इस मामले के बारे में बात करें। रोजन ये सुनकर कहता है, ठीक है, हम इसके बारे में बात तो करेंगे, लेकिन धीरे से। उस बिल्ली को समझ में आ जाता है कि रोजन उसे वापस से सील में कैद करने वाला है, इसलिए वो रोते हुए उसे कहता है, प्लीज मुझे वापस से स्क्रोल में सील मत करो। रोजन उस बिल्ली की एक भी बात नहीं सुनता एंड वो उसे स्क्रोल में बंद कर देता है। जैसे जैसे स्क्रोल बंद हो रहा होता है तभी रोजन उस बिल्ली को जाते हुए कहता है, मुझे पता था, अब क्योंकि मैं यिन यांग वुडन स्क्रोल का ओनर हूँ तो मैं कभी भी तुम्हें स्क्रोल के अंदर बंद कर सकता हूँ। अब रोजन अपने सेक्रेट मार्क की मदद से उस स्क्रोल को अपने सेक्रेट मार्क के अंदर डाल देता है एंड जाते हुए वो उस बिल्ली से कहता है, स्क्रोल के अंदर अच्छे से बिहेव करना, अभी मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, मुझे अभी इंस्क्रिप्शन के एसोसिएशन में जाना है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता ने एंड हाँ, चैनल मेंबरशिप खरीद सकते हो तो आई विल अप्रिशिएट इट। थैंक्स फॉर 45 के सब्सक्राइबर्स, इट मीन्स अ लॉट। माता ने।